ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें, ये चमन तुम्हारा। एक जी। तरफ तो पाकिस्तान का 40 करोड़ का झंडा ट्रोल किया जा रहा है और दूसरी जानिब इंडिया की बढ़ती हुई तरक्कियां या बढ़ते हुए कदम जो हैं उनको सराहते हुए पूरी दुनिया नहीं थक रही है। इस यार बारे में क्या इससे मैं कहोगे, ना क्यों क्यों लोगों के अंदर वो प्यार अब बाकी नहीं रहा है, वो जज्बा बाकी नहीं रहा है? मैं आई थी ना शायला स्कूल की नहीं तरफ नहीं, से। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, इस दफा एक आधी जुबान से उन्होंने जिक्र नहीं किया हमें ग्रीन कपड़े ला दो या झंडियां ला दो। वो कह रहे हैं क्या टाइम वेस्ट है भाई, हम नहीं कर सकते, सॉरी लेकिन बेटा आप यहीं से हो। मैंने कहा जी, क्यों आप नहीं है? कहती नहीं मैं तो फंस गई हूँ, मैं तो अपने बेटे को लेने आई थी, उनका बेटा कहीं पढ़ता था यहाँ पे, मैं उसको लेने आई थी, 4 दिन हो गए मुझे फ्लाइट नहीं मिल रही और मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, आप लोग कैसे रहते हो, मैं सफोकेट हो रही हूँ। बहुत मैंने महंगाई है भाई। मैं परसों एक इवेंट पे गई हुई थी, मैंने आपसे पूछा था जबकि मिलते हैं, वो स्पाइस बाजार वाले पे। यार हाँ आपको इतनी सी जगह पे जाने के लिए अगर एक नॉर्मल ड्रेस लेना है ना, वो मैंने जुनेद जमशेद से खरीदा, उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई और प्राइस के साथ ब्लू कलर का उन्होंने अलग से ऐड किया हुआ कि विद टैक्स। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर बात की जाए, आपने कहा कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे या ऐसा दौर हम एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, तो आने वाला टाइम, अब देखो 14 अगस्त है, 75 साल पिछले साल कंप्लीट हो चुके हैं, 75th एनिवर्सरी पिछले साल पाकिस्तान ने सेलिब्रेट कर ली है। 75 ईयर्स के अंदर जो लोगों के अंदर जोश था सेलिब्रेशन का, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन का, जो झंडे लहराने का लोगों के अंदर हुब्बुल वतनी थी, वो इस दफा कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं कल लिबर्टी मार्केट गई हूँ, बरकत मार्केट गई हूँ, मैं परसों भी एक जगह गई वीडियो करने। मतलब इतने दिनों से मैं रोज बाहर निकल रही हूँ और मुझे कहीं किसी छत पे ना कोई झंडा दिख रहा है। सिर्फ हर बंदा, मुझे लगता है कि उस 40 करोड़ के झंडे पे रिलाय करके लोगों ने सोचा जब हुकूमत ने हमारी जेबों से निकलवा के झंडा बना दिया तो फिर हमें क्या जरूरत है। इस यार बारे में क्या इससे मैं कहोगे, ना क्यों क्यों लोगों के अंदर वो प्यार अब बाकी नहीं रहा है, वो जज्बा बाकी नहीं रहा है? मैं बताती हूँ, सबको पता है, जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें भी पता है ये जज्बा किसने खत्म किया। ये सारा वर्दी का कमाल है। और रात को मैं वो एक हमारा एक मिनी नगमा है, मैं लोगों ने उसको एक नए तरीके से बनाया है। ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें, ये चमन तुम्हारा। मतलब ये पाकिस्तान जिनका है, ये उन्हीं का ही है। हम और आप खामखा एवे ही है हम अंदर। तो ये जो 14 अगस्त की जो खुशी खत्म की है, सबको पता है इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। लोगों को बेसिकली अपना जो वो आईना था वो दिखा है कि हमारी हैसियत क्या है, हम कौन है। आप ये देखें, इतना लोग अब माइक से डरते यार, अपनी ओपिनियन देते हो, कहते यार मुझे तो नहीं कोई उठा लेगा। मैं कहा भाई तुझे कोई नहीं उठाएगा, मैं तुम्हें वादा करती हूँ। तुम मतलब हम एक ऐसे जोन में आ चुके हैं ना कि बोलोगे तो जाओगे। तो ये जो आज़ादी का वो बच्चों का ही जश्न आज़ादी है, क्योंकि अभी उन्हें समझ नहीं आती, तो वो कहते मामा हमें ग्रीन कपड़े पहने, हमें व्हाइट कपड़े पहने, जो ना शायला स्कूल की नहीं तरफ नहीं, से। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, इस दफा एक आधी जुबान से उन्होंने जिक्र नहीं किया हमें ग्रीन कपड़े ला दो या झंडियां ला दो। वो कह रहे हैं क्या टाइम वेस्ट है भाई, हम नहीं कर सकते, सॉरी। लेकिन जो छोटे बहुत स्टैंडर्ड 1 2 3 के बच्चे होते हैं, स्कूल में आज़ादी से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। उन बच्चों के अलावा बड़े सबको पता है कि वतन किसका है, हमारा तो नहीं है, सिंपल। और ये चीजें बदलेंगी, लेकिन अगर एक इदारा ठीक हो जाए और वो थोड़ा सा पीछे हट गया। यकीन मानो महविश, हम अपने सियासतदानों को बहुत कोसे हैं, मैं सच बता रही हूँ आपके शो पर। लेकिन अगर आज मुल्क बचा हुआ है ना, हमारे सियासतदानों की वजह से बचा। वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जेल में भी चले जाते हैं, सवाल भी उठाते हैं, लोगों को भी जगाने की कोशिश करते हैं। आज अगर थोड़ा सा सुकून है, सियासतदानों की वजह से है। और देख लें, वही सियासतदान जेल में होते हैं जो कि आवाम के लिए होते हैं। तो थोड़ा सा अगर हमारे जो पॉलिटिशियन है उनको थोड़ी स्पेस दे दी जाए, अगर एक इदारा पीछे हट जाता है और पॉलिटिशियंस को स्पेस दे दी जाए, तो तभी मुल्क में हो सकता है, क्योंकि उनकी भी नहीं चलती, जब मर्जी चाहे उनको गिरा देते हैं। तो शायला ये सही थोड़ा सही निजाम कह बदलना रहे है। हो आप, सही कह रहे हो। मुल्क जो है पॉलिटिशियंस की वजह से ही बचा हुआ है, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, करते इसीलिए रहते हैं, दुनिया हाँ। पाकिस्तान को जानती है। कभी कहीं जाके चुटकुला छोड़ दिया, कभी कहीं जाके कोई ऐसी हरकत कर दी, तो ट्रेंड में रहते हैं वो, उनकी वजह से लोग जानते जरूर है हमें। बेशक वैल्यू नहीं है हमारे ग्रीन पासपोर्ट की, लेकिन उनको पता जरूर होता है कि पाकिस्तानी है। तो उन्हीं की हाँ। बदौलत हम इतने नामजद हैं दुनिया में। मैं एग्री करती हूँ इस बात से।
मैं कह रही हूँ ट्विटर के ऊपर आजकल बड़ी ज्यादा वीडियो लोग ट्वीट कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो फाड़ रहे हैं। और अभी कल की खबर है, आप सर्च करें कि एम्बेसी और जो पासपोर्ट ऑफिस है वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ लोग आ रहे हैं। 45,000 से ज्यादा लोग जो है पासपोर्ट ऑफिस को विजिट कर चुके हैं और कह रहे हैं हमें पासपोर्ट चाहिए। कहते इतना रश पासपोर्ट जो ऑफिस है जिन्होंने अभी पासपोर्ट इशू किए, कहते हैं हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा जितना रश अब पासपोर्ट ऑफिस पे हर बंदा निकल है। और मैं जब से रोड शो शुरू करी हूँ, किसी भी नौजवान, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आर्ट्स कर रहा हूँ, मैं जाने लगा हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, ये मुल्क ऐसे है जैसे बस स्टॉप नहीं होता, थोड़ा सा रुके हो आपने अपनी बस का वेट किया और निकल गए, ऐसा मुल्क को बस स्टॉप बना दिया। शाइला, मैं ना कल मार्केट में ऐसे ही रैंडम में आइसक्रीम कॉर्नर पे, आइसक्रीम पार्लर पे खड़ी थी। एक आंटी पास आके कहती हैं, बेटा आप यहीं से हो? मैंने कहा जी, क्यों आप नहीं है? कहती नहीं, मैं तो फंस गई हूँ, मैं तो अपने बेटे को लेने आई थी, उनका बेटा कहीं पढ़ता था यहाँ पे, मैं उसको लेने आई थी, 4 दिन हो गए मुझे फ्लाइट नहीं मिल रही और मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, आप लोग कैसे रहते हो? मैं सफोकेट हो रही हूँ। मैंने दिल में सोचा, आंटी के भी तो 4 दिन हुए आपको आए हुए, पता नहीं आप जिंदगी गुजारे तो आप तो वैसे ही दफन हो जाए। ये इनसिक्योरिटीज हाल है ना, जो यहाँ के मालदार लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं और अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहते हैं हमें लॉक कर दो, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। लोगों का बैंक पर से ट्रस्ट जो है खत्म हो रहा है। हम देखते हैं बैंक में आना जाना लगा रहता है, बहुत से लोग अपने अकाउंट यहाँ से बंद करवा रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी जरा नजर दूर तक होती है, उन्हें पता है कि अब हुकूमत किसकी आने वाली है, अब क्या गिरेगा। स्टॉक मार्केट से लोगों ने इतना पैसा निकाल लिया, कराची स्टॉक मार्केट का आज अगर इंटरनेट पे आप हाल देख लें ना, कोई हाल नहीं है। हुकूमत जैसी हमारी गिरी, खत्म हुई, सबने पैसा निकाल लिया, क्योंकि जो सरमायाकार है इस मुल्क का वो अपना पैसा छुपा के बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तख्ता पलट सकता है, मेरी दौलत ना उड़ जाए। तो इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है। अगर हम इंडिया की बात कर लें, देखिए उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये स्पीच आपने भी सुनी होगी, उन्होंने कहा कि कोविड के बाद दुनिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर की जरूरत है, वो ट्रस्टेड पार्टनर इंडिया है। और आप यहाँ पर आके अपना बिजनेस लगाओ, अपना पैसा दूसरे मुल्कों से निकाल के हमारे मुल्क के अंदर डालो, डिविडेंड भी बढ़ेगा, पैसा भी डबल होगा, टैक्स में भी रिलीफ मिलेगा, एंड गवर्नमेंट जो इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है वो आपको सपोर्ट करेगी। ये राइट टाइम है और यही साइट है, सही टाइम है। आज जो इंडिया तो देख नहीं रहे, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, फॉक्सकॉन आ रही है, तो उन्होंने ट्रस्ट दिया है। तो हम अपने कारोबारी लोगों को ट्रस्ट नहीं दे सके। परसों मैं एक शर्ट ले रही थी, उसके ऊपर लिखा हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बहुत ही अच्छी वीडियो थी। जो पाकिस्तान के लोगों के जो रिएक्शन आ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा अटपटे आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनके लिए कोई एक सपना है, बट ये सपना नहीं है, भारत में तो हकीकत ही होती है। ऐसे सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो 1 रुपये की थाली वाली जो ये बात थी, ये एनजीओ के थ्रू चलाई जाती है, जो कि भारत में ऐसे बहुत से एनजीओ चलते हैं और हमारे पवित्र जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी तरफ से जो ऐसा जो खाना खिलाया जाता है गरीब लोगों को, जिनके पास कोई मतलब गरीब लोग जो होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। मात्र 1 रुपये के कार्ड ख़रीद करके आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। बात करें दोस्तों वीडियो की, तो ये वीडियो थी सना अमजद की, जो कि पाकिस्तान की एक जानी मानी यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छी व्यूवरशिप है उनकी, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बहुत बड़ा चैनल चलाती हैं और न्यूट्रल रह कर के बात करती हैं भारत पाकिस्तान रिश्तों पर। आज दोस्तों उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें भारत की 1 रुपये वाली थाली की बात की जा रही थी, जो कि भारत में सचमुच में ऐसे होते हैं, और पाकिस्तानी लोगों से पूछ रही थी कि ये थाली पाकिस्तान में या इंडिया में कितने कितने रुपयों की होगी। तो दोस्तों जो पाकिस्तान के लोगों के रिएक्शन थे, वो कोई कह रहा था ये भारत में 1000 की होगी, कोई कह रहा था 1500 की होगी, कोई कह रहा था 5 रुपये की 500 की होगी, बट हकीकत कुछ और थी। और जब लोगों को सच्चाई पता चली तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई हो। बट ये सच बात है, भारत में ऐसे बहुत से एनजीओ हैं जो कि बहुत सस्ता खाना लोगों को, गरीब लोगों को खिलाते हैं। पाकिस्तान में तो शायद ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि वहाँ